नमस्कार भैया, ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। कक्षा अष्टमी के अंदर हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। उसी के अंदर हम रेशों के प्रकार पढ़ रहे थे और सबसे पहला प्रकार जो था रेयॉन, वो हमने पढ़ लिया था। प्रकार दूसरा शुरू करेंगे हम और वो है नायलॉन। नायलॉन भी कैसा रेशा है? मानव निर्मित रेशा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कृत्रिम रेशा है जो 1931 में कच्चे माल का उपयोग करके इसको बनाया गया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कच्चा माल कौन कौन सा होगा? तो पौधों व जंतुओं से प्राप्त जो कच्चा माल होगा उससे नायलॉन का निर्माण किया गया है। एक प्रकार से प्राकृतिक कच्चा माल कहेंगे जिसको हम। इसका निर्माण जो है 3 प्रकार की वस्तुओं से मिलकर हुआ है, कोयला, जल और वायु। एक प्रकार से प्रथम जो है पूर्ण संश्लेषित रेशा जो है वो है नायलॉन। अब नायलॉन के उपयोग पढ़ लेते हैं हम कि नायलॉन का रेशा कैसे होता है, नायलॉन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किन किन वस्तुओं को नायलॉन से बनाई जाती है। तो हम सबको पता है कि नायलॉन का रेशा जो है प्रबल होता है, एक प्रकार से मजबूत रेशा होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। उसके अलावा नायलॉन जो है वो चमकता भी है, चमकीला होता है और धुलने में भी आसान होता है। तो आप देखते हो कि हम जब बारिश के समय में के अंदर रेनकोट पहनते हैं, रेनकोट नायलॉन के रेशों से मिलकर बना होता है। उसके अलावा पैराशूट जो है वो भी नायलॉन के रेशों से मिलकर बना होता है। उसके अलावा हम जुराब देखते हैं, जुराब का मतलब मोजे, हमारी भाषा के अंदर बोलेंगे तो मोजे जो होते हैं वो भी नायलॉन के रेशों से मिलकर बना होता है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो दांत साफ करने का जो ब्रश होता है वो भी कौन से रेशों से मिलकर बना होता है? नायलॉन से मिलकर बना होता है। उसके अलावा चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्से का उपयोग किया था वो भी कौन से रेशों से मिलकर बना होता है? वो भी नायलॉन से। उसके अलावा तंबू जो कहते हैं हम, टेंट हाउस के अंदर जो तंबू होता है उसका कपड़ा जो है उसके अंदर जो धागा उपयोग होता है वो भी नायलॉन के रेशों से मिलकर बना होता है। उसके अलावा कार के अंदर जो सीट बेल्ट होता है वो भी नायलॉन के रेशों से मिलकर बना होता है। तो हम देख सकते हैं कि नायलॉन के रेशे का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नायलॉन जो है काफ़ी मजबूत एक प्रकार से रेशा होता है, इसीलिए उसका उपयोग जो है रस्से बनाने में किया जाता है और चढ़ाई करने में भी, चट्टानों पर चढ़ाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा पैराशूट और एक व्यक्ति दिख रहा होगा जो आपको चट्टान पर चढ़ते हुआ दिख रहा होगा। तो नायलॉन का तार और इस्पात, नायलॉन का जो तार होता है वो इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं हल्का भी होता है और काफ़ी मजबूत भी होता है। एक छोटा सा प्रयोग दिया हुआ इसी के अंदर जो मैंने बताया था कि स्टैंड लिया जाएगा, एक धातु का लोहे का स्टैंड लेंगे हम, 60 सेंटीमीटर ऊपर की ओर क्या करेंगे, सूती धागा बांध देंगे। मतलब जो क्लिप होगा उससे क्या करेंगे, 60 सेंटीमीटर ऊपर की ओर क्या करेंगे, हम धागे को बांध लेंगे, स्वतंत्र पूर्वक लटका देंगे। लटकाने के पश्चात हम क्या देखेंगे कि एक हुक जो होता है उसका पलड़ा दूसरी तरफ बांध लेंगे और उसके ऊपर बाड़ जो होता है, बाड़ जिसको हम कहते हैं, बाड़ हमारी भाषा के अंदर बाड़ कहते हैं, उसको बाड़ कहते हैं, बाड़ जो है उसके ऊपर रखे जा सकते हैं। तो पलड़ा जो होगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक एक करके क्या करेंगे, बाड़ को रखते जाएंगे। बाड़ को इस प्रकार से रखना है कि धागा टूट ना जाए, ये ध्यान रखना है। धागों को तोड़ने हेतु क्या करना है, हमारा जो कुल भार होगा उसको क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। तो रेशे का जो भार होगा वो बार और ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ ये क्या करेंगे, क्रिया को हम बार बार करेंगे और बार बार भार को क्या करेंगे, बाढ़ के साथ में जो भार होगा उसका वो नोट कर लेंगे। उस भार को क्या करेंगे, कपास का भार होगा, कपास के रेशे का भार होगा, ऊन के रेशे का भार होगा, रेशम के रेशे का भार होगा, नायलॉन के रेशे का भार होगा। तो उसको क्या करेंगे, हम सारणी के अंदर लिख लेंगे। तो एक प्रकार से ध्यान रखना है कि धागे की लंबाई और मोटाई, सभी धागे की जो लंबाई होगी और लगभग मोटाई होगी वो एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटे से प्रयोग द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा धागा नायलॉन है, कौन सा धागा कपास है, कौन सा धागा ऊन का है, कौन सा धागा रेशम का है, कौन सा धागा कितना मजबूत, प्रत्यास्थ और एक प्रकार से हल्का या भारी है। तो ये दूसरा प्रकार था नायलॉन संश्लेषित। तीसरा प्रकार है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। अब पॉलिस्टर क्या है, एक प्रकार से हमने पॉलिस्टर के बारे में पढ़ा हुआ है कि पॉलिस्टर से बने हुए बहुत सारे कपड़े आते हैं और पॉलिस्टर जो धागा होता है वो काफ़ी चिकना होता है और आसानी से सलवटें उसके अंदर नहीं पड़ती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पॉलिस्टर जो है वो भी मानव निर्मित या कृत्रिम रेशा है। तो इस रेशे से बने हुए कपड़े के अंदर सिलवटें भी नहीं पड़ती, आसानी से सपाट रहता है, आसानी से धुल भी जाता है। उसके अलावा पॉलिस्टर से जो है हमारे शर्ट वगैरह जो है, हमारे कमीज वगैरह जो है और अन्य वस्तुओं का निर्माण भी किया जाता है। उसी के अंदर टेरिलिन भी क्या एक प्रकार से पॉलिस्टर है जो बहुत ही महीन धागों से उसको खींचा जाता है और उससे उसके तंतु से एक प्रकार से रेशा बनाया जाता है। तो एक हम कह सकते हैं कि पॉलिस्टर का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका शॉर्ट नेम है PET, उसी को बोलेंगे पैट। अब PET का पूरा नाम क्या होता है, P का मतलब होता है पॉली, E का मतलब होता है एथिलीन, T का मतलब होता है टरथैलेट।
अब पॉलीएथिलीन टरफैलेट जो है एक प्रकार सा पॉलिस्टर है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बोतल बनाने में प्लास्टिक की, एक फिल्म तार जो होती है उसको बनाने में, और भी अन्य उपयोगी जो वस्तु होती है उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब पॉलिस्टर जो है एक प्रकार से केमिकल है, क्योंकि क्यों केमिकल है? क्योंकि पॉलिस्टर के अंदर जो एस्टर होता है, एस्टर एक केमिकल है। अब पॉलिस्टर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो पॉली प्लस एस्टर, तो पॉलिस्टर के अंदर पॉली प्लस एस्टर जो है एक प्रकार से केमिकल है जो कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब एस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फलों की जो गंध आती है उस गंध को प्रदान करने के अंदर एस्टर का उपयोग होता है। उसके अलावा और एस्टर का उपयोग क्या होता है? कपड़ों के अंदर भी होता है पॉलीएस्टर का उपयोग, जैसे पॉलीकॉट है, पॉलीवूल है, टेरिकॉट है, इन नामों से ये पॉलिस्टर की प्रकार है। इन नामों से जो कपड़े बनाए जाते हैं उन नामों से उनको बेचे भी जाते हैं। तो ये कपड़े भी दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं, पॉलीकॉट, पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। मतलब पॉलिस्टर एक अकेला रेशा नहीं होता, उसके अंदर पॉलीकॉट या कपास इन दोनों का मिश्रण होता है। उसी प्रकार से पॉलीवूल और ऊन, इन दोनों के मिश्रण से पॉलिस्टर का मिश्रण भी बनता है। तो हम देखते हैं कि सर्दियों के अंदर हम जो स्वेटर पहनते हैं, शॉल या कंबल का उपयोग करते हैं, वास्तव में ये प्रकार से ऊन से निर्मित, प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ऊन के समान दिखाई देते हैं, लेकिन ये होते हैं संश्लेषित रहते हैं, मतलब कृत्रिम रेशों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं। स्वेटर है, शॉल है, कंबल है, ये दिखते कैसे कि हमको लगता है कि ऊन से बने हुए, प्राकृतिक एक प्रकार से ऊन से निर्मित होते हैं, लेकिन होते नहीं है। ये एक प्रकार से कृत्रिम रेशों से मिलकर या संश्लेषित रेशों से मिलकर तैयार किए जाता है, जिसे एक्रिलिक कहते हैं। अब एक्रिलिक जो है एक प्रकार से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाला ऊन जो होती है काफ़ी महंगी होती है, इसीलिए एक्रिलिक से इन कपड़ों का, गर्म कपड़ों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के रंगों में ये उपलब्ध होते हैं, काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं और हमारी पहुंच के भीतर भी होते हैं, इसीलिए प्राकृतिक रेशे जो होते हैं उनकी अपेक्षा ये थोड़े लोकप्रिय होते हैं। तो संश्लेषित रेशों के बारे में हम और जानने की प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे जो है एक प्रकार से गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं, शरीर पर चिपक भी जाते हैं, तो और बहुत बड़ी जो घटना होने की संभावना भी रहती है। तो हम देखते हैं कि हम लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर या रसोई घर के अंदर जो है संश्लेषित रेशों का उपयोग नहीं करते हैं। तो आज हमने जो है दो प्रकार पढ़े रेशों के, और दूसरा प्रकार पढ़ा था हमने नायलॉन, और तीसरा प्रकार हमने शुरू किया था पॉलिस्टर और एक्रिलिक। तो इन दोनों टॉपिक के अंदर से बहुत छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न बन रहा है, मैं प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूँ, उन प्रश्नों को गृह कार्य के अंदर अपनी कॉपी के अंदर करना है। तो पहला प्रश्न बनेगा नायलॉन के उपयोग लिखिए। दूसरा प्रश्न बनेगा PET का पूरा नाम बताइए, मतलब पेट का पूरा नाम बताइए। तीसरा प्रश्न बनेगा एक्रिलिक किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न बनेगा पॉलिस्टर के उपयोग बताइए। और भी छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। ये 4 प्रश्न मैंने बताया जिनको आपको कॉपी के अंदर करना है, और भी छोटे छोटे प्रश्न जो मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए उसी के अंदर से बन रहे हैं, उनको ढूंढ के अपने गृह कार्य कॉपी के अंदर करना है। तो अगला जो टॉपिक है हम प्लास्टिक, उसको अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।